ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पिरूल से बिजली उत्पादन में रोजगार की संभावना, महिला स्वयं सहायता समूहों को एक्टिव करने पर दिया जोर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथियों के संरक्षण के सर्वोत्तम तौर तरीकों से संबंधित दस्तावेज का किया विमोचन। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार कुंभ मेला 2021 की तैयारी नोटिफिकेशन से पहले पूरी करने के दिए निर्देश। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ जानमाल का नुकसान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि पिरूल से बिजली उत्पादन में रोजगार में बहुत संभावनाएं हैं। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों को और अधिक एक्टिव करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर डीएफओ को नोडल अधिकारी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने उरेडा द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा में कहा कि पिरूल नीति से बिजली उत्पादन के साथ ही वनाग्नि की समस्या का समाधान भी होगा। पिरूल से बिजली उत्पादन के लिए स्वयं सहायता समूह और एनजीओ को कैसे जोड़ा जा सकता है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय जिलों में पिरूल की अधिकता वाले ब्लॉकों में मॉडल ब्लॉक के रूप में काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे 2-2 ब्लॉक को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए और उरेडा की योजनाओं का प्रचार प्रसार भी किया जाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की कार्य योजना जल्द तैयार कर ली जाए। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व हाथी दिवस 2020 की पूर्व संध्या पर आज हाथियों के संरक्षण के बेहतरीन तौर तरीकों के बारे में एक दस्तावेज का विमोचन किया। उन्होंने मनुष्यों तथा हाथियों के बीच संघर्ष की स्थिति के बारे में एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि हमें भारतीय संस्कृति पर गर्व है, जिसमें न सिर्फ पशुओं से प्रेम किया जाता है बल्कि उनकी हत्या करने को अशुभ माना जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने वन क्षेत्रों में चारा और पानी की उपलब्धता बढ़ाने की पहल की है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण और वन राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा कि ये गर्व की बात है कि एशियाई हाथियों की कुल संख्या का 60% भारत में है। विश्व हाथी दिवस का आयोजन हाथियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किया जाता है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की घटती संख्या की ओर तत्काल ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये दिवस 2012 से मनाया जा रहा है। एशियाई और अफ्रीकी हाथियों को अवैध शिकार, मनुष्यों और हाथियों के बीच संघर्ष तथा पालतू हाथियों के साथ दुर्व्यवहार जैसे खतरों का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल कृषि और सहकारिता क्षेत्र के लिए शुरू किए गए कृषि अवसंरचना कोष का फायदा उत्तराखंड को भी होगा। राज्य की 102 सहकारी समितियों को इसमें शामिल किया गया है। इन समितियों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने इसकी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक सुनील चावला ने राज्य सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक को सैद्धांतिक मंजूरी का पत्र सौंपा। इन समितियों को कृषि आधारित गतिविधियों को बढ़ावा देने पर 1% ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा। इस अवसर पर सहकारिता राज्य मंत्री डॉ धन सिंह रावत भी मौजूद थे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलवे में भर्ती के लिए कोई भी विज्ञापन भारतीय रेलवे द्वारा ही दिया जाता है और इसके लिए किसी भी निजी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है। मंत्रालय ने बताया है कि उसे पता चला है कि एवेस्ट्रॉन इन्फोटेक नाम के किसी संगठन ने प्रमुख अखबारों में एक विज्ञापन दिया है, जिसके अनुसार भारतीय रेलवे में 11 साल के अनुबंध पर 8 श्रेणियों के 5,285 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। रविवार को 230 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि कल 171 लोग स्वस्थ हुए। कल जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अब तक राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 9,632 हो गई है। इनमें से 6,134 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 3,334 एक्टिव केस हैं।
उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल से आज सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता दिनेश चंद्रा ने भेंट कर गैरसैंण में पेयजल आपूर्ति के लिए प्रस्तावित झील के संबंध में अब तक हुई कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। मुख्य अभियंता ने कहा कि गैरसैंण में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए केंद्रीय जल आयोग की ओर से स्वीकृत गैरसैंण परियोजना में जल की आवश्यकता 8 MLD के आधार पर 4.3 लाख घन मीटर जल के भंडारण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए गैरसैंण झील की DPR पुनरीक्षित की जा रही है। इसका कार्य लगभग 1 महीने में पूरा हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गैरसैंण भराड़ीसैंण समेत पूरे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए DPR जल्द तैयार की जाए ताकि पेयजल के लिए प्रस्तावित झील का कार्य समय से प्रारंभ किया जा सके। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार कुंभ मेला 2021 की तैयारी नोटिफिकेशन से पहले पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने हरिद्वार कुंभ 2021 में होने वाले कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कुंभ मेले में जन सुविधाओं को देखते हुए सभी कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने दिसंबर के बाद होने वाले नए कार्यों को स्वीकृत न करने के निर्देश दिए। नगर विकास मंत्री ने कहा कि सड़क पर होने वाले अंडरग्राउंड केबल, गैस पाइपलाइन, सीवरेज, पेयजल और विद्युत के कार्य अमृत योजना, सिडकुल 4 लेन के काम 15 अक्टूबर तक पूरा करने को कहा है। नगर विकास मंत्री ने कुंभ के कार्यों में पारदर्शिता पर विशेष बल देते हुए कहा कि थर्ड पार्टी मौके पर जाकर जांच करे, सैंपल ले और एक्शन टेकन रिपोर्ट दे। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हो रही बारिश से आम जनजीवन प्रभावित किया है। राजधानी देहरादून समेत कई पर्वतीय जिलों में रविवार रात से बारिश हो रही है। इससे जगह जगह नुकसान की खबर है। देहरादून के कई निचले इलाके बारिश से जलमग्न हो गए। घरों में पानी घुस गया और नदियों में तेज बहाव देखने को मिला। उधर चमोली जिले के पोखरी तहसील में गोपेश्वर हापला मोटर मार्ग पर एक कार के ऊपर पहाड़ी से भारी बोल्डर और मलबा आ गिरा। इस घटना में पोखरी नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी की मृत्यु हो गई। कार में अधिशासी अधिकारी सहित 4 लोग सवार थे। तीनों लोग सुरक्षित हैं। कर्णप्रयाग नैनीसैंण मोटर मार्ग पर भी आज सुबह एक कार पर बोल्डर गिरा जिससे 3 लोग घायल हो गए। टिहरी जिले के गंगी गांव में भी बारिश के कारण गदेरे में आए मलबे से कई मवेशी बह गए। इसके अलावा कई कच्चे निर्माण और घराट भी बह गए। जिला प्रशासन की तरफ से क्षति का जायजा लेने के लिए SDM घनसाली के नेतृत्व में राजस्व विभाग की एक टीम गंगी गांव पहुंच गई है। जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि गंगी गांव में बादल फटने की सूचना मिली थी। बारिश से आए मलबे के कारण जिले की कई सड़कें बंद हैं। उधर बागेश्वर जिले में रविवार से हो रही बारिश आज दोपहर तक जारी रही। बारिश से कपकोट तहसील क्षेत्र में 2 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। भूस्खलन से 17 सड़कें आवागमन के लिए बंद हो गईं। यातायात बाधित होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कपकोट और दुग नाकुरी तहसील में सरयू नदी उफान पर है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने बताया कि आपदा कंट्रोल रूम अलर्ट है। बंद सड़कों को खोलने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। पिथौरागढ़ जिले में भी लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। जगह जगह मलबा गिरने से यातायात बाधित है। मौसम विभाग ने आगामी 12 और 13 अगस्त को पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, नैनीताल, चंपावत, ऊधमसिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जिलों में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय टीम ने आज हरिद्वार का दौरा किया। इस दौरान टीम ने आपदा के समय प्रभावित लोगों की मदद करने और डूबने वालों को बचाने के प्रबंधन की रिहर्सल का जायजा लिया। दिल्ली से आए NDMA के संयुक्त सचिव रमेश कुमार ने बताया कि उन्होंने आपदा मित्रों के साथ बैठक की। साथ ही बाढ़ के समय फंसे हुए लोगों को निकालने और घायलों की जान बचाने को लेकर आपदा मित्रों की कार्यप्रणाली का प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने कहा कि आपदा में पुलिस और SDRF की टीम के साथ आपदा मित्रों का तालमेल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि कहीं भी आपदा आती है तो सबसे पहले वहां आपदा मित्र पहुंचते हैं। इस दौरान हरिद्वार के जिलाधिकारी C रविशंकर ने बताया कि हरिद्वार बाढ़ की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। NDMA ने देश के 25 ऐसे शहरों को चिन्हित किया है और वहां पर 200 बाढ़ मित्रों को विशेष प्रशिक्षण देकर आपदा प्रबंधन के कार्य में लगाया गया है।
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सी ग्रेड सेब फलों की बिक्री के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। इस वित्तीय वर्ष के लिए सी ग्रेड सेब फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 9 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित किया गया है। चमोली के मुख्य उद्यान अधिकारी तेजपाल सिंह ने बताया कि जिला उद्यान विभाग जिले में योजित 5 उपार्जन केंद्र जोशीमठ, हेलंग, तपोवन, मलारी और घेस से सी ग्रेड सेब का उपार्जन 15 अगस्त से 31 अक्टूबर 2020 तक किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, पिरूल से बिजली उत्पादन में रोजगार की संभावना, महिला स्वयं सहायता समूहों को एक्टिव करने पर दिया जोर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाथियों के संरक्षण के सर्वोत्तम तौर तरीकों से संबंधित दस्तावेज का किया विमोचन। नगर विकास मंत्री मदन कौशिक ने हरिद्वार कुंभ मेला 2021 की तैयारी नोटिफिकेशन से पहले पूरी करने के दिए निर्देश। और प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश से जनजीवन प्रभावित, पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ जानमाल का नुकसान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।